नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बागवानों का प्रत्याशियों से सवाल, आयात शुल्क और MIS का मुद्दा सदन में क्यों नहीं उठा? हिमाचल सबसे बड़े किसान बागवान संगठन संयुक्त किसान मंच ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को बागवानों के मुद्दों पर बेरुखी को लेकर घेरने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मंच का आरोप है कि प्रदेश के सांसदों ने संसद में सेब और गुठलीदार फल बागवानों का कोई मुद्दा नहीं उठाया। प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे तो उनसे आय शुल्क, GST और MIS को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। साथ में कुछ चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले संयुक्त किसान मंच शिमला में रणनीति बनाएगा। मंच ने सरकार से कश्मीर की तर्ज पर नेफेड के माध्यम से A ग्रेड सेब 80 रुपए, B ग्रेड 60 और C ग्रेड 45 रुपए किलो खरीदने की मांग उठाई थी, जिसे केंद्र ने अनसुना कर दिया। हिमाचल का कसौली सैलानियों से गुलजार, शिमला में फीका रहा वीकेंड से हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के पर्यटन स्थल चाल, बड़ोग और कसौली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। अकेले कसौली में रविवार को होटलों की बुकिंग 70% रही। वहीं शिमला में इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या कम रही। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिक गर्मी होने से पर्यटकों ने पहाड़ी इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों के हिमाचल में रुख करने से कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की अधिक आवाजाही हो गई है। अधिकतर पर्यटक कसौली की ओर आ रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले, जानलेवा हमले में घायल छात्रा के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के नए बस अड्डे पर कॉलेज छात्रा पर दराड़ के हमला करने की घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। एक दिन के प्रवास के बाद मुख्यमंत्री सोमवार को धर्मशाला से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार घायल छात्रा के इलाज का खर्च उठाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जानलेवा हमले की शिकायत छात्रा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सबूत और तथ्य हमारे पास है, तभी विधायकों की खरीद फरोख्त होने की बात कर रहे हैं। जांच पूरी होने पर भाजपा के धनबल का सारा खेल जनता के सामने आ जाएगा। एएसआई 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, विजिलेंस ने की कार्रवाई। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एएसआई को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने पुलिस स्टेशन हरोली ऊना में एएसआई IEO के पद पर तैनात निर्मल पटियाल निवासी पालमपुर जिला कांगड़ा को 3,000 रुपए की रिश्वत मांगने अस्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार एएसआई ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उत्तरी रेंज धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच जारी है। रोहतांग दर्रा और कोकसर में बर्फबारी, कुल्लू चंबा धर्मशाला में बारिश, आज और कल के लिए येलो अलर्ट। मौसम के मिजाज में आए बदलाव के बाद अप्रैल के महीने में भी हिमाचल में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 अप्रैल के लिए बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को रोहतांग दर्रा और कोकसर में बर्फबारी हुई। कुल्लू चंबा और धर्मशाला में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। आगामी 27 अप्रैल तक हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने का पूर्वानुमान है। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। शनिवार रात लाहौल में रोहतांग दर्रा, कोकसर, अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, सिसु आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू में बारिश हुई है। रोहतांग दर्रा में 12 सेंटीमीटर और कोकसर में 5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। रविवार सुबह 9 बजे के बाद मौसम खुला और धूप खिलने के बाद कोकसर और अटल टनल रोहतांग के आसपास गिरी बर्फ पिघल गई। सैलानियों की आवाजाही पर इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। कांग्रेस में फिर गुटबाजी आई सामने। पहले गंगूराम मुसाफिर धूमधाम से पार्टी में हुए शामिल, फिर कह दिया अभी मामला लंबित। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। शिमला संसदीय सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं को मनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हर जगह एकजुटता का पाठ कार्यकर्ताओं को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की कथनी व करनी में दिन रात का अंतर दिखाई दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी का सियासी ड्रामा है। बीते रोज गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे।
बगलामुखी मंदिर से चांदी की 2 ज्योतियां ले उड़ा व्यक्ति, गलती का एहसास होने पर मांगी माफी। प्राचीन सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर बनखंडी में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पहले एक व्यक्ति ने मंदिर के अंदर से चांदी की 2 ज्योतियां चुराई और बाद में गलती का एहसास होने पर खुद की माफी मांगकर ज्योतियां वापस लौटाने की बात कही। ये मामला रविवार का है। जानकारी के अनुसार रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति मां बगलामुखी मंदिर के अंदर से मां लक्ष्मी देवी और मां सरस्वती देवी के पास से चांदी की ज्योतियां चुरा ले गया। मंदिर में भीड़ ज्यादा होने के चलते मंदिर के कर्मचारियों का इस ओर ध्यान नहीं गया। व्यक्ति को चोरी करने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप करते हुए उसने इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन से अपने किए की माफी मांगी और दोनों ज्योतियां वापस करने की बात कही। कमीशन की तैयारी कर रही युवती ने उठाया ये खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश। झंडुता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सीरड़ की एक युवती द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रविवार को वे गेहूं की कटाई के लिए खेतों में चले गए थे और जब वापस आए तो देखा कि उनकी बेटी का कमरा बंद था। जब उन्होंने खिड़की से देखा तो पाया कि उनकी बेटी ने पंखे से फंदा पर लटकी हुई थी। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उनके चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान प्यार सिंह और प्रधान सुनील को इसकी सूचना दी और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे की कुंडी तोड़कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस को इस मौके पर कोई भी सुसाइड नोट व अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मृतका की पहचान शालिनी शर्मा 23 पुत्री रमेश चंद के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शालिनी कमीशन की तैयारी कर रही थी और अक्सर सुबह लेट उठती थी। मामले की पुष्टि डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है।